गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम भावना सिंह है और वापस से अभी मैं पहले एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन डिस्टर्ब हो गई। हम डिस्टर्ब बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम का मतलब हम किसी और का एग्जाम्पल लेके बताएंगे तो आपको लगेगा कि हमको कह रहे हैं, किसी को लगेगा हमको कह रहे हैं, किसी को लगेगा हमको कह रहे हैं। तो हम अपनी बात करते हैं क्योंकि हमें बदलना खुद है ना। हम किसी को कैसे चेंज करेंगे? कोई कैसे चेंज हो सकता है? आप अपने बच्चे को नहीं बदल सकते, अपने परिवार के मेंबर्स को नहीं बदल सकते, आप बाहर वालों को कैसे बदल सकते? तो चलिए छोड़िए, ये तो एक मुद्दा हुआ, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बट आज मैं जिस चीज़ को लेकर के आपसे बात करने के लिए यहाँ आई हूँ, मेरा वीडियो लंबा होता है लेकिन आज तो पक्का लंबा होगा क्योंकि एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने आई हूँ जो सपना था मेरा उनसे मिलने का, उनको देखने का। अभी पूरा तो नहीं हुआ है, अधूरा है, ख्वाहिश अधूरी है, मगर पूरा करेंगे। वो पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, बस थोड़ा समय दीजिए। चलिए, तो आज से 2 दिन पहले 7 तारीख को मैं बनारस गई थी। थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। 7 तारीख को मैं बनारस गई थी। वाराणसी में रीजेंसी होटल है जो रेलवे स्टेशन के बहुत करीब है, नियर अबाउट 1 किलोमीटर आई थिंक। और वहाँ पे एक कन्वोकेशन था। कन्वोकेशन भी ऐसे इंसान का था, मैं जल्दी, अच्छी चीज़ नहीं है बट ये है, मेरा फैक्ट है, मैं जल्दी कहीं जाने के लिए अपने आप को अग्री नहीं कर पाती, रेडी नहीं कर पाती। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मुझे अपने बहुत सारे ड्रॉबैक पे बहुत सारा काम करना है, लेकिन हाँ, उनका नाम सुनते ही मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि जाना तो मुझे है। जब ख्वाहिशें पैदा होती हैं तो रियलिटी में कैसे बदलती हैं, उसकी भी एक जर्नी है। लाइफ में हर चीज़ की एक जर्नी है, पर उस जर्नी को हम कैसे एंजॉय करते हैं, उस जर्नी को कैसे हम बोझिल बना के चलते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। आपको लग रहा होगा कि मैं बेकार की बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रही हूँ कि उनको प्रेजेंट करना भी मुझे नहीं आता है। वो एशिया के टॉप मोस्ट अर्नर हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। तो मैं बता दूँ ऑलरेडी कि बहुत फ़ख्र महसूस होता है मुझे ये कहते हुए कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ जो सर्व करता है, न सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सर्व करता है, सर्विसेज देता है। मेरी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और मुझे फ़ख्र होता है कि इस इंडस्ट्री के एक ऐसे प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ी हूँ जिसका नाम वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। और खुशी और भी ज़्यादा दुगनी हो जाती, चौगुनी हो जाती है जब ये कहते हुए खुशी होती है कि मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर एशिया के टॉप मोस्ट अर्नर हैं। उनका चेक तो मैं बताऊंगी तो ज़्यादा हो जाएगा, आप लोगों के लिए हजम नहीं होगा। वो क्या कहते हैं ना, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। 1,68,04,474 रुपये, या आई थिंक यही है, पैसे में रुपए में ही गड़बड़ हुई होगी। बाकी 4,474 रुपये के पहले जो 1,68,00,000 बताया ना, उस पर फोकस कीजिएगा। और वो भी 1 महीने का है। यस, 1 महीने में अर्न करते हैं। कोई भी इंसान कहीं तक पहुंचता है तो वो रातों रात वहाँ नहीं पहुँचता। एक अच्छी खासी लंबी उसकी अपनी जर्नी होती है। और खैर, वो तो कभी उनसे सुनने का मौका मिलेगा और बिल्कुल सामने फेस टू फेस बैठ के सुनने का मौका मिलेगा। मेरी चाहत, मेरी ख्वाहिश तो उसी दिन पूरी होगी। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा मौका था जहाँ मैंने देखा, मैं गई, मैं बता रही थी आपको कि बहुत नियरेस्ट है रेलवे स्टेशन के, और एजेंसी होटल है, वहाँ पे हम गए। हम लोगों ने उनको सुना और कुछ चीज़ें जो मैं खुद से कोरिलेट कर पाई, कुछ चीज़ें जो मैं अपने फादर से कोरिलेट कर पाई, कुछ चीज़ें मैं विशाल सर से कोरिलेट कर पाई, बाकी और किसी से तो कोरिलेट कर नहीं पाई। लेकिन हाँ, ये मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत शब्द नहीं है मेरे पास, मैं उनके लिए क्या बोलूँ। उनको मैं एक बार तो देखती ही रह गई। जैसे ही वहाँ बोला वेलकम के लिए, तो मैंने कहा उनको देखने का इतना खूबसूरत मौका है, उनको नज़दीक से देखने का इतना खूबसूरत मौका है। मैं सबसे पहले अपनी चेयर छोड़ के उठ गई। मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि आई एम प्रॉपरली ड्रेसअप और नॉट। बस मुझे उनको देखना था कि मतलब उनके चलने से, उनके बोलने से, उनके देखने से भी हम सीख सकते हैं। तो जब वो बोलेंगे तो हम क्या नहीं सीख सकते। लेकिन हम जब प्रेजेंस ऑफ माइंड होंगे, मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप 5 मिनट में बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अगर आप एसेंस ऑफ माइंड है तो आपको कोई 4 घंटे भी पढ़ा दे, आपको कुछ नहीं आने वाला। तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंस ऑफ माइंड होकर के वहाँ बैठे, क्योंकि मेरा माइंड ऑलरेडी जागा हुआ था कि मैं एक ऐसे इंसान को सुनने आई हूँ, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर। और उन्होंने हमें अपना पूरा टाइम दिया, बहुत सारी चीज़ें बताई। बहुत सारी चीज़ों पे अगर मैं जाऊँ तो एक पूरा का पूरा मुझे लगता है कि अगर 1 आध महीने लग जाएगा 10-10 मिनट के वीडियो बनाने में। लेकिन हाँ, मैं यहाँ ये बताऊँगी कि मुझे वहाँ क्या अच्छा लगा। अच्छा लगा इन द सेंस, जो अच्छा लगता है
वो ज़रूरी नहीं सही हो, लेकिन जो सही लगता है अगर वो अच्छा लगने लगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मेरी फील्ड अच्छी लगती है। हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, करूँगी, बिल्कुल करूँगी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं, मैं इसके बारे में हमेशा बात करती हूँ, लेकिन कोई उम्र नहीं होती, आप सीख सकते हैं। और जब आप सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे ज़िंदगी में आगे। सफलता के बारे में भी कई बार बात की। आज सिर्फ मैं सिद्धार्थ सर के बारे में बात करूँगी। मैं क्या, मेरा तो वजूद अभी ऐसा नहीं है कि मैं उनके बारे में बात करूँ, लेकिन हाँ, मैंने उनसे जो सीखा उसके बारे में बात करूँगी। तो मुझे आप लोगों को ये बताना है कि उन्होंने फोकस किया इस बात पे कि आप दौलत कैसे कमा सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि एकलव्य मेरे बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि वो उनको जब मैं उनको सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है सीखने वाले में अगर हुनर है सीखने का तो सामने वाले से कुछ भी सीख सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत मैच्योर्ड इंसान ही को सिखाए। हालांकि सिद्धार्थ सर का तो एक ऑरा ही अलग है। वो महसूस करने के लिए मैं वहाँ तक गई थी। मैं बहुत थोड़े में सेटिस्फाइड होने वाली इंसान हूँ, लेकिन वहाँ मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्योंकि जितना कम टाइम था उतने कम टाइम में शायद वो बहुत ज़्यादा हमको बता गए, हमको बहुत सारी चीज़ें बता गए। 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, या ज़्यादा नहीं बताऊँगी, 2 चीज़ें बताऊँगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहली चीज़ कि डिसिप्लिन को लोग वैल्यू नहीं करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे 3 चीज़ें पसंद है। अगर मुझे किसी इंसान में वो 3 चीज़ें मिल गई तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। पहला, पंक्चुअल, इंसान को पंक्चुअल होना चाहिए। दूसरा, इंसान को कमिटेड होना चाहिए। और तीसरा, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। डिसिप्लिन में पंक्चुअलिटी भी आती है, कमिटमेंट भी आता है और ऑनेस्टी भी आती है। हम दुनिया से बेईमानी कर लें, अगर जब हम अपने आप से बेईमानी करने लगते हैं तो हमारा पतन वहीं से शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर लोग खुद से सच नहीं बोल पाते। वहाँ जितने भी लोग बैठे थे, मैं नहीं जानती कौन किस माहौल से आया था, कौन कहाँ से आया था, किसका क्या एजुकेशन लेवल है, किसका क्या थॉट प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं जानती। लेकिन इतना जानती हूँ कि मैं वहाँ इंजॉय करने नहीं गई थी। इंजॉय करने का प्लेस अलग होता है, उसके लिए मैं जिम कॉर्बेट गई थी। यहाँ जगह थी सीखने की, समझने की, महसूस करने की। मैंने महसूस किया कि अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप कुछ भी ज़िंदगी में कर सकते हैं। ना एज मायने रखती है, न सर्टिफिकेट्स मायने रखते हैं, सिर्फ मायने रखता है तो आपका जज्बा, आप क्या करने आए हैं। मायने रखता है हकीकत को हकीकत के तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना। अगर आपको LOB कैसे आती है नहीं पता है और हम आपसे कहते हैं कि आपका लेवल ही नहीं है, आप LOB जानो, क्योंकि अभी तो आप शुरुआत किए हो, 5% पे हो। लेकिन अगर हम उसे ये भी ना बताएं कि यहाँ पे 50,000 रुपये लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे किन किन सीढ़ियों से आप जाओगे, ये सही है कि सबको नहीं बताना है। जो कंज्यूमर है उनको हमें क्या ज़रूरत है बताने की, लेकिन जो व्यक्ति आपके पास है और आपको पता है कि उसमें एक टैलेंट है, उसमें एक जज्बा है, वो करना चाहता है, वो कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, अपने हिसाब से बताते हैं, फास्ट एड कर लो, फिर ये कर लो, फिर वो कर लो, और वो करता भी है। उसके बाद भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, उसके बाद भी उसको प्रोग्रेस क्यों नहीं मिलती है। हम हालातों के भरोसे छोड़ देते हैं, हम उसकी हैबिट्स के लिए छोड़ देते हैं कि उसकी हैबिट्स ख़राब है, या वो मेहनत नहीं कर पा रहा है, वो फील्ड में नहीं दौड़ पा रहा है, उसे नॉलेज नहीं है। हम सब कुछ नहीं 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 में बात करते हैं, हम कभी हाँ हाँ में बात नहीं करते। और सिद्धार्थ सर ने हमको यही सिखाया है कि आदत बदलो। किसने रोका है, बड़ा खूबसूरत सा सेंटेंस था उसका, भाई सिर्फ नहीं आता सीख लो, किसने रोका है। इमोशन लगाना ऊपर वाले से लगाओ, किसने रोका है। इमोशन जोड़ने हैं अपने गोल से जोड़ो, किसने रोका है। रिटेल करना नहीं आता सीख लो, किसने रोका है। हकीकत में हमको आपको किसी ने नहीं रोका है, हमको आपको हमने आपने खुद रोका है। उन्होंने कहा आप लाइन नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो आपके साथ नहीं जाता, आपके साथ सेल्स नहीं करता, आपके साथ बात नहीं करता, आपकी मीटिंग नहीं करता। नहीं पे फोकस ही नहीं करना है, एक ही चीज पे फोकस करना है। हमें करना है, हमारा गोल है, हमें करना है, हमारा गोल है, हम करके रहेंगे। वी शुड डू इट। और एक टाइम पीरियड डिसाइड करना, उस टाइम पीरियड में हमें वो चीज़ें करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सर के बारे में आके भी बात करूंगी। बहरहाल तो मैं इतना ही कहूँगी, फोकस ऑन योर गोल। थैंक यू वेरी मच।